बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 17 सिंपल हार्मोनिक मोशन के फिफ्थ लेक्चर के अंदर टॉपिक 17.5 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 54 पर मौजूद है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बेटा इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन रिकॉल करवाना चाहता हूँ। यहाँ पर हमने कंसीडर किया था, फर्स्ट करें एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है और इस पॉइंट पर ये मैस जो है ये मेन पोजीशन के ऊपर मौजूद है और इसने कोई डिस्प्लेसमेंट अभी ट्रेवल नहीं किया, जिसकी वजह से इस पॉइंट को मेन पोजीशन का नाम दे रहे हैं। अगर मैं इस मैस को खींच कर बेटा यहाँ तक ले आऊं तो बेटा इसने मीन पोजीशन से एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस पॉइंट के ऊपर एक रीस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी तरफ खींचना चाहती है। और जैसे ही हम इसे यहाँ पर छोड़ेंगे, ये मैस जो है मीन पोजीशन से होते हुए दूसरे साइड की एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा और इस पॉइंट पर भी इस स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स इस मैस को अपने से दूर भेजना चाहती है और इस पॉइंट तक भी इसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब बच्चों, आप इस पॉइंट के ऊपर फोकस कीजिएगा। इस पॉइंट के ऊपर बेटा ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया था उसको हम एक्स नॉट का नाम देते हैं। मतलब इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था, इसलिए बेटा इस पॉइंट के ऊपर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, जिसको हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी पॉइंट की आपसे वेलोसिटी पूछूं तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट एक लम्हे के लिए रुकेगा, जिसकी वजह से जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वहां पर वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट ने रुक कर चलना स्टार्ट किया था। और अगर मैं इसी पॉइंट के ऊपर बेटा आपसे एक्सेलरेशन पूछूं, एक्सेलरेशन होती है सिंपल अल्फाज के अंदर रफ्तार को तेज या हल्का करने की कोशिश। यहाँ पर ये जो स्प्रिंग है बेटा इस मैस की वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होगी इस पॉइंट के ऊपर। और ये डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, जिसकी वजह से बेटा हम कहेंगे एक्सेलरेशन जो है वो भी मैक्सिमम होगी लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन। मतलब हमारे पास इन तीनों डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ मुख्तलिफ बनेगा। इस एक पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट जो था वो मैक्सिमम था, इसी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जो थी बेटा वो जीरो थी और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। मतलब यहाँ पर वो एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट यानी मैक्सिमम पॉइंट पर होगी। अब बेटा दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट बेटा इस मेन पोजीशन से गुजरेगा, मतलब यहाँ पर आएगा, सेंटर पॉइंट पर आएगा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन इस मेन पोजीशन के ऊपर ये स्पीड से गुजरेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी से गुजरेगा, तो वेलोसिटी जो है बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगी और एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो होगी। और जैसे ही बेटा ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर दोबारा से डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा वो मैक्सिमम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट दोबारा मैक्सिमम हो गया, वेलोसिटी दोबारा एक लम्हे के लिए यहाँ पर भी रुकेगा, वेलोसिटी दोबारा से बच्चों हमारे पास क्या हो गई, जीरो। और एक्सेलरेशन दोबारा से मैक्सिमम, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर भी ये स्प्रिंग मैस की रफ्तार को ज्यादा करना चाहता है, न इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगी। और इसी तरह बेटा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइब्रेट करती रहेगी और इसका ये डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का ग्राफ इसी तरह आगे बेटा चलते जाएंगे। इसको हम लिखेंगे कैसे, वी स्टडी द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट का जो फार्मूला था हमने लास्ट टॉपिक में भी देखा था, वो था x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर x इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, किसी भी पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, और ये x नॉट जो है बेटा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है और ओमेगा टी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैक्सिमम वैल्यू जो है डिस्प्लेसमेंट की वो x नॉट है और ये एक कोसाइन वेव है। नेक्स्ट बेटा वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो हमने फाइंड आउट किया था, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और वेलोसिटी बच्चों याद रखना है मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे और डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे जीरो होता है, वेलोसिटी मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है और वेलोसिटी जीरो एट एक्सट्रीम पोजीशन अभी हमने डायग्राम में डिटेल से समझाई है।
नेक्स्ट एक्सेलरेशन भी बेटा इसी तरह, इसका फार्मूला था हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन भी एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम थी और मीन पोजीशन के ऊपर 0 थी। और अगर हम फेज डिफरेंस, एंगल के डिफरेंस पर बात करें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान डिफरेंस जो था बेटा, ये 0 से स्टार्ट हो रही है तो बेटा, और ये पीक से यानी मैक्सिमम पॉइंट 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसे लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के दरमियान जो फेज का डिफरेंस है, जो एंगल का डिफरेंस है, वो हमारे पास पाई/2 या 90 डिग्री है। इसी तरह बेटा जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के दरमियान डिफरेंस है, वो हमारे पास 180 डिग्री है या 5 के इक्वल है, क्योंकि इसकी वेव बेटा ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है और बेटा एक्सेलरेशन की वेव जो थी बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रही थी, जो हमने लास्ट स्लाइड में समझा। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।